भारतीय राजनीति में कुछ बीज आज से सैकड़ों वर्ष पहले बो दिए गए थे, जो बीज अब बट वृक्ष का रूप ले चुके हैं। उससे किसको कितना फायदा हुआ, कितना किसको नुकसान, यह विषय आज की राजनीति में कितना ही छुपाया जाए, लेकिन चुनाव में निकलकर सामने आ ही जाता है। आखिर किसने इस बीज को बोया, किसने सींचा और उसके प्रतिरोध में क्या हुआ, सत्ता में इसका कितना प्रभाव हुआ, आगे कितना होगा। मुस्लिम तुष्टिकरण की इस विशेष सीरीज में मैं सोविंद्र सिंह राणा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। कोई भी भारतीय नेता देश का विभाजन नहीं चाहता था, फिर भी विभाजन हुआ क्यों? मुसलमान इस देश में अलग कौम है, इस विचार को अंग्रेजों ने जहां भूमि प्रदान की, वहीं आज़ादी में अपना प्रमुख योगदान देने वाले एक प्रमुख दल ने अपनी तुष्टिकरण की नीति द्वारा इसे खाद पानी देने का काम किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान नाम से वह एक वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। यह दुर्भाग्य ही है कि देश के नेताओं ने इस इतिहास से कोई नई सीख नहीं ली है। स्वतंत्र भारत में भी वे इस घातक नीति को जाने या अनजाने बाबा वाक्य मान करके चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब इस दौड़ में मुसलमानों के अलावा ईसाई भी सम्मिलित हो गए हैं। देश में धर्मांतरण ही नहीं, धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण की भी समस्या देखने को मिल रही है। भारत में अल्पसंख्यक और सांप्रदायिकता दो शब्दों का प्रयोग राजनीतिक नेता अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया करते हैं, या यूं कहे कि ये शब्द एक प्रकार से राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय जीवन धारा में मिल गया, फिर उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का प्रश्न कैसा? प्रजातंत्र में तो सबको अपनी प्रगति के लिए समान अवसर मिलने ही चाहिए। इससे कई वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए होड़ सी लगती है। पिछले एक शताब्दी में शासक वर्ग अपने शासन का शिकंजा मजबूत करने के लिए अल्पसंख्यक और सांप्रदायिकता का प्रयोग करते आ रहे हैं। वर्तमान में सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग भी इसी दृष्टि से किया जा रहा है। सन 1976 में एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन गृह मंत्री ने बताया कि प्रति 34 दंगों में से 32 दंगे मुसलमानों ने प्रारंभ किए थे। 1977 में अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में मरने वालों की संख्या बहुसंख्यक समाज की ही अधिक थी। और जब सांप्रदायिकता को कोसा जाता है, तब हिंदू मुस्लिम दोनों को समान रूप से दोषी ठहरा दिया जाता है। यदि सांप्रदायिकता को समाप्त करना है तो समस्या की जड़ में प्रहार करने की आवश्यकता है। सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है। वास्तव में अधिकांश मुसलमान गरीब और स्वभावतः सांप्रदायिक है। उनको ऐसा बना रहने के लिए राजनीतिक नेताओं की ओर से प्रोत्साहन मिलता है। मुस्लिम विचारक एवं नेता मुस्लिम संप्रदाय की एकता को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों से प्रभावित आंदोलन मुस्लिम संप्रदाय को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकता था। इसलिए मुस्लिम नेताओं ने इन तत्वों की ओर ध्यान न देकर मजहब के आधार पर मुस्लिम एकता को बनाए रखने में ही अपना सारा समय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदि पाकिस्तान में भुट्टो को फांसी लगती है तो दंगा कश्मीर में होता है। मक्का की मातृभूमि पर वहीं के मुसलमान उग्रवादी अधिकार कर लेते हैं, परंतु दंगे कलकत्ता व हैदराबाद में होते हैं, जिससे हिंदुओं की हत्या की जाती है, उनकी संपत्ति लूटी व जलाई जाती है। हैदराबाद में मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। इन घटनाओं का हिंदुओं से कोई लेना दूर दूर तक नहीं था, फिर भी आफत हिंदुओं पर ही आई। क्या ऐसी संकीर्ण सांप्रदायिकता पागलपन की पराकाष्ठा अभिव्यक्त नहीं करती है? निहित स्वार्थों वाले मुस्लिम नेताओं द्वारा तो इसे बढ़ावा दिया ही जाता है। दुख इस बात का है कि अपनी गद्दी बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक समाज के नेता भी तुष्टिकरण की नीति द्वारा इस संकीर्ण सांप्रदायिकता को उत्तेजित करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व डिप्टी स्पीकर कलीमुद्दीन ने एक बार कहा था कि मुस्लिम इस एक पृथक राष्ट्र है। सर्वप्रथम मैं मुसलमान हूँ, बाद में भारतीय। उनके इस वक्तव्य की कड़ी आलोचना हुई, किंतु उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देना भी उचित नहीं समझा। अफगानिस्तान पर रूस के आक्रमण के विरोध में एक जनसभा दिल्ली में 20 जनवरी 1980 को आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने अपने बयानों में कहा कि हम सर्वप्रथम मुस्लिम हैं। विश्व में कहीं भी इस्लामिक देश पर आक्रमण होता है तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी इस्लामिक देश का साथ दें। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी इस प्रकार के कई वक्तव्य दिए हैं। संविधान में अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा अनुच्छेद 51 के क में कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि विदेश नीति के साथ हमें देश के साथ खड़ा रहना है, जबकि मुस्लिमों को इससे कोई मतलब नहीं है। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सभी मुसलमान इस प्रकार से नहीं है, लेकिन जब भी कुछ मुसलमान देश के विरोध में सामने आ जाते हैं तो तमाम प्रकार के मुसलमान उस समय चुप्पी साध लेते हैं। यह
एक घातक और विनाशकारी सत्य है। सांप्रदायिकता की जिस चिंगारी के कारण देश के टुकड़े हुए थे, वह चिंगारी आज भी देश के अंदर धधक रही है। वास्तव में देश की रक्षा और उसकी सर्वांगीण उन्नति उन्हीं के आधार पर हो सकती है जिनकी अपने देश के प्रति निष्ठा, अर्थात जिनकी देश के प्रति निष्ठा असंदिग्ध हो। आप देखेंगे कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है, वहाँ अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है। कश्मीर घाटी इसका सरल उदाहरण है। वहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय भी यही समस्या से जूझ रहा है। वहाँ ईसाई बहुसंख्यक है। वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अंग्रेजों के समय आर्य इन्विजन थ्योरी आने के पश्चात देश में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी। दक्षिण में जब अब ब्राह्मणों को यह समझाया गया कि तुम आर्य नहीं द्रविड़ हो, दक्षिण के ब्राह्मण उत्तर से आए हैं और अब ब्राह्मण ही देश के मूल निवासी है, तब द्रविड़ आंदोलन ब्राह्मण विरोधी, हिंदी विरोधी और हिंदू विरोधी बन गया। हिंदुओं के प्रति घृणा से पृथक व स्वतंत्र विस्तार की मांग का जन्म हुआ। यह सत्य है कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की कूटनीति ने ही पृथकतावाद के बीज बोए थे, परंतु दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि कुछ ऐसे तत्व भारत में विद्यमान थे जिसमें अलगाववाद या सांप्रदायिकता का भाव अंतर्निहित था। अंग्रेजी इतिहासकार हडसन ने लिखा था कि जब तक शासित लोग विभाजित होने के लिए तैयार नहीं थे, तब तक उन्हें विभाजित कर पाना, उन पर शासन कर पाना संभव नहीं था। आज की अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता व पृथकतावाद की समस्या को समझने के लिए पिछले 100 वर्षों की अंग्रेजों की कूटनीति तथा मुस्लिम संप्रदाय के इतिहास को समझना आवश्यक हो गया है।